चलिए आज कौन से अभ्यास है बेटा? अभ्यास 1B। अभ्यास 1B। पहला सवाल देखिए क्या है। पहले का -4/5 और यहाँ ये बॉक्स छुटा हुआ है -5/7, ये सवाल है। ठीक, इसमें देखिए वो ये कह रहे हैं संकेतों बराबर, यानी दो चिन्ह बराबर और बराबर नहीं, इन दोनों का प्रयोग यहाँ भरना है ना। तो बताओ क्या दोनों भिन्न आपस में बराबर हैं? ये क्या दोनों परिमेय संख्या आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पर हर 5 है, यहाँ पर हर, वहाँ बिल्कुल अलग है। तो क्या लिखेंगे इसमें? कौन चिन्ह लगाएंगे? बराबर नहीं का चिन्ह है ना, ये चिन्ह लगा देंगे। दूसरा देखो क्या है बेटा, 7/-11 और -7/11। अब देखो बेटा यहाँ पर हर -11 है, यहाँ पर हर 11 है, यहाँ पर 7 अंश है, यहाँ पर -7 है। देखो 7/11 7/11 दोनों में है कि नहीं, लेकिन यहाँ माइनस है हर में, तो यहाँ अंश में है। अब मैं आपको बता दूं एक तरीका, देखो इसको ध्यान से, जो तुम पूछ रहे थे वही चीज देखो। जैसे कि मान लिखा हो 3/4 लिखा माइनस का, इसको देखिए ध्यान से देखिए। अब ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, अब ये माइनस ना तो 3 के साथ लिखा हुआ है ना तो 4 के साथ लिखा हुआ है। तो इस माइनस को आप चाहें तो ऊपर एक, मतलब इस चिन्ह को आप चाहे अंश के साथ ले लें, चाहे तो आप हर के साथ ले लें। मतलब ये जो चिन्ह 3 जगह लग सकता है, या तो यहाँ लगा दो, ना तो अंश ना हर किसी का नहीं, या तो अंश में लगा लो तो हर में नहीं लगेगा, या तो हर में लगा लोगे तो अंश में नहीं लगेगा। मतलब कहना में ये चिन्ह 3 जगह बैठ सकता है ना। तो अब बताओ बेटा, ये चिन्ह यहाँ था, यहाँ आ गया, बात तो वही है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में? ये बराबर चीज है। ठीक, ये चीज बराबर हो गई। सवाल नंबर गा देखेंगे, -8/5 और -7/-4। अब बेटा देखिए हर अलग है, यहाँ अलग है, अंश अलग है, क्या बराबर है आपस में? ये तो क्या लगाएंगे चिन्ह? बराबर नहीं। ठीक है, गा हो गया। घा नंबर क्या है? 14/16 और 21/6। 14/16 माइनस में है, ठीक है, और यहाँ भी 16 है। ठीक, अब देखिए बेटा हर तो बराबर है लेकिन अंश बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं, तो यहाँ चिन्ह कौन सा लग जाएगा हमारा? चिन्ह बराबर नहीं का, ये देखिए बराबर नहीं। ठीक, लग गया, कितना आसान है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं इमेज में, और ये तुम्हारा कक्षा 7 वाले में सेव कर लेते हैं, कक्षा से यहीं सेव कर लेते हैं, कल लगवा देंगे। ठीक, समझ गए ना? ये तो कर लोगे अपना आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या कोई खास बात है इसमें। सवाल दूसरा देख लीजिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या समान है? देखिए लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या समान है। देखिए यहाँ जोड़ा मतलब एक ये एक है, जोड़ा हमेशा 2 लोग होते हैं तब जो जोड़ा बनता है ना, तो एक ये है कि ये है, तो वो कह रहे हैं कौन सी असमान है। अच्छा बताओ बेटा, ये -9/12 और 8/12 ये असमान है कि असमान नहीं? बताओ पहले। देखो यहाँ पर हर में 12 है, हर में 12 है, चिन्ह तो चलो हम ऊपर उठा के रख देंगे, अंश बराबर नहीं है, तो ये क्या है? ये बराबर नहीं है। क्या है ये? इसे कहते हैं असमान। क्या कहेंगे? पहला वाला सवाल जो असमान हो गया। ठीक, ये क्या लगा लोगे? पहला काल लिख लेना, उसके आगे असमान। ठीक, उतार के
केवल उसके आगे आपको लिखना होगा आसमान, बस हो गया, लग गया। खा देखिए -15/45 है और 16/48। अब बताइए बेटा, यहाँ 45 है, यहाँ 48 है, 16 ऊपर 15, क्या सरल करने पर भी आ पाएंगे? क्या बराबर नहीं आ पाएंगे। तो ये कैसे हैं आपस में? ये भी कैसे हैं बेटा? असमान, ये भी असमान हो गए, ये असमान हो गए दोनों, ठीक। का खा गा 7/21 और 3/-9। देखिए ये कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, 1/3 आएगा। क्या लग रहा है तुमको गुणा करने से बात बन सकती है? यहाँ -7 है ना, बन सकती है बेटा। कैसे? अब हम गुणा कर दें अगर इसको 7 से ऊपर नीचे, देखो नहीं समझे, इसको फिर से लगा दे, इसको समझो बेटा। देखो देखो इसको ध्यान समझो। हाँ ऐसे करोगे, 7/21 3/-। देखो इधर इसको सरल कर लो। देखो 7 एक कम 7, 7 तियाँ -1/3, इसको सरल कर लो, 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, ये कितना आ गया? 1/, ये भी आ गया आपका 1/-3। अब बताओ बेटा ये बराबर नहीं होगा क्या? सरल करने हैं दोनों को, बराबर आ गए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या हो गया? ये समान है। सरल करके हम जान जाएंगे समान है कि नहीं समान है। सवाल नंबर घ देख लो, दोबारा लगवा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। ये अभ्यास दोबारा फिर लगवाएंगे हम अगले दिन, अभी उसे एक बार देख लो। और टेस्ट होगा, पहले अभ्यास का ध्यान रखना, केवल जो पहली पढ़ाई उसका अभ्यास लेंगे, इसका नहीं लेंगे। इसका सब लोग आ जाएं तब सही रहता है। इसको देखो बेटा, क्या ये सरल हो सकता है? 13 21 किसी एक पढ़े में आते हैं तो सरल होगा ही नहीं, तो ये बराबर आ ही नहीं सकता। देखो ऊपर 8 यहाँ 13 है, यहाँ 14 21 है ना, तो ये कैसे हो गया बेटा? ये असमान हो गया, बराबर नहीं है, ठीक। ये लग गया, बस इतना करना था तुमको। चलो अब संख्या रेखा पर निरूपित करवा दें, बस हो गया सवाल। अगला सवाल क्या है? तीसरा। देखिए पहला सवाल है काका 3/4, इसको लिखा है पर यह परिमेय संख्या है कि नहीं? बताओ परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको संख्या रेखा में लिखना। देखो संख्या रेखा बना ली हमने, बना ली है, 0 रख लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? हर में 4 है तो हम क्या करेंगे? हर 4 बनाकर सभी परिमेय संख्या लिखेंगे। पहली क्या बनाएं? 1/4 है ना, दूसरी 2/4, तीसरी 3/4, बस इसको कर देंगे सर्कल, ये आपकी संख्या हो गई, ठीक, लग गई है, ये संख्या रेखा बन गई। इसमें 0, अब हर के हिसाब चलेंगे। देखिए हर है 4 तो 1/4, फिर अगली 2/4, फिर 3/4, इस तरह से लग गया, ठीक। अब देखो तीसरे का खा 3/5। अब बताओ बेटा, फिर वैसे ही 0। अब देखो हर कितना है तो हम हर 5 बना के लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे? देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? हाँ यहीं तक, तो ये हो गया, लग गया उत्तर। ऐसे बना दो, बन गई, ठीक है। कितना आसान है। चलो सवाल 5/8 बन जाएगा ना? अब तो बन जाएगा, नहीं बनेगा? अब तो लग ही जाएगा, बस आपको बना देना, लगा लेना। 5/8, चलो 0, 1/8,
2/8, हाँ 3/8, 4/8 और 5/8, यही हो गया आपका। देखो जितना हर होगा हर लिखेंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। अब लिखा है 3/16, 3/16 यह है तीसरे का घा, 3/16। बताओ बेटा वही कर लें, हाँ जिसे करते थे। इससे आसान अभ्यास होगी कोई बताओ। देखो 1/16, 2/16, 3/4, 5/, लेकिन हमको दिखाना किसको है केवल, बस यही आंसर हो गया, ये 3/16। कितना आसान है ये, बतानी कोई चीज़ है, लगा लोगे अब तो लगा लेना, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये अभ्यास तुम्हारी 1B भी खत्म हो गई, ठीक। तो अगर हम सवाल पूछना चाहेंगे तो इससे भी पूछ लेंगे, पूछ लें तो पूछ लेंगे, एक सवाल लगा लो बेटिया। अभ्यास तुम्हारी एक उतरी कि नहीं, तुम कल ही रहोगे ना, बता भाई।